एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक कलेश एवं दुख दूर हो और वे पुत्र एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमन ऋषि भरद्वाज मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर ये दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनके अनेक प्रकार से बंधन एवं सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों से अपने घर का वह शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनने लगे। कथा के कहते लोमन ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं अभी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमन ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भ्रतमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी अन्य स्त्रियां सरयू नदी के स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा व्रत कर रही है। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता की पूजा कर रही हो, तब पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से स्वच्छ और विधि विधान से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत को करने की मन में संकल्प किया और घर वापस लौटकर ब्रह्माणी भद्रमुखी तो उस व्रत को निम्नपूर्व करती, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग लिया। इसके बाद तीसरा जन्म हुआ, मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत की पुण्य फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी ने जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उससे गूंगा बहरा तथा एक वृद्धहीन अपलायु बालक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण संसार को छोड़कर चला गया। तो अब तो रानी शोक के अत्यंत दुखी हो व्याकुल हो रहने लगी। देवियों से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस था। कर्म और प्रमाद को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिट सकते। रानी कर्म चूयक भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी उस पंडितानी के घर इस वैभव और 8 पुत्र को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए नियमित अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मण पुत्री की हत्या करने के विचार में लड्डुओं में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे 8 पुत्रों को मारने के लिए जहर दिया था, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है, इसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी देवी रहूंगी। रानी के ऐसी दीन वचन सुनकर दूसरा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3
जन्म का हाल कहती हो तो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा बद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थे। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई थी। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी व्रत की पूजन अर्चना करते देखकर हम उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियमपूर्वक सदैव किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बदरिया का जन्म मिला, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर व्रत निवेशन करती रही। तुम अपनी बदरिया योनि में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है इसका मात्र एक ही कारण है, तो दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत का उपवास को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। रोमन ऋषि ने कहा कि हे देव की भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्रह्माणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने निमिषान संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख होकर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ को अग्रसर हो जाता है, यह अंतरंग ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष पाता है। लोमन ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमन ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्य उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास की विधान, नियम, विधि आदि विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री लोमन ऋषि द्वारा देवकी को व्रत की विधि समझाया। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुण्य उपवास भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ किसी नदी अथवा कुएं की पवित्र जल से स्नान करे। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गड़ा बनावे। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने सिरे हाथ में बांध लेगा। भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुआ एक अथवा शक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवा करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि पूजन करके सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यपात ब्राह्मण को दान देवे। इससे पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हे देवकी, प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत को इस प्रकार नियमानुसार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली दीर्घजीवी सुंदर एवं वृद्धजीवी संतान उत्पन्न होती है तथा शिव जी की अपार कृपा प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है, उसको अब तुम नियमानुसार करो, जिससे तुम्हें उत्तम संतान पैदा होगी। इसकी कथा कहकर भगवान आनंद करते श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा कि लोमन ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमन ऋषि कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है, संतान सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। यह उत्तम व्रत है जिसमें स्वयं भी करे तथा दूसरों को भी करावे। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पाकर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।